दोस्तों क्या हो यदि गॉड एक बूढ़ा भड़का हुआ आदमी हो जो अपने मनोरंजन के लिए इंसानों को दुख और पीड़ा देता है। सृष्टि की रचना के बाद गॉड एक शानदार ऑफिस में हाथ में किताब लिए हुए बैठा है। उसके सामने एक बहुत बड़ी टेबल पड़ी हुई है जो हमारी अर्थ का सिंबल है। धरती पर हाथी चल रहे हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और आदि मानव वहाँ पर रहते हैं। गॉड आराम करने के लिए पैर को टेबल पर रखता है। जेफरी नाम का एक सर्वेंट गॉड को पूछता है कि उसको किताब कैसी लगी। तब गॉड कहते हैं कि ये उसे ज्यादा संतुष्टि नहीं देती। हालांकि पुस्तक में एक ब्लैक होल की रेसिपी है जो गॉड को बहुत पसंद आती है। वह पेज पलटता है और अपनी आंख को घुमाकर देखता है कि पृथ्वी पर लोग क्या कर रहे हैं। एक आदि मानव कई घंटों से अपनी छड़ी को पत्थर पर रगड़ रहा है। गॉड पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। अचानक से एक मानव आग जलाने में कामयाब हो जाता है। भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे लोगों को इस तरीके की स्वतंत्रता नहीं देना चाहता। गुस्से में आकर वे सोचता है कि पृथ्वी पर अभी कौन सा युग चल रहा है। जेफरी बताता है कि प्लान के अनुसार उनको आग जलाने में अभी भी 2 लाख साल का टाइम बचा हुआ है। क्रोध में आकर गॉड जेफरी को आग बुझाने का आदेश देता है। सर्वेंट बिना देरी किए हुए अपने काम में लग जाता है और हवा के एक पावरफुल झोंके को क्रिएट करता है जो आग बुझा देता है। आदि मानव निराश होकर घुटनों के बल गिर जाते हैं। गॉड शांत होकर वापस से अपनी किताब को उठाता है और कहता है कि लोग उसे परेशान कर रहे हैं। वे जेफरी को उन्हें गुफा में ले जाने का आदेश देता है। सर्वेंट जमीन पर अपना हाथ फेरता है और इसके इफेक्ट से हाथी आदि मानव की ओर दौड़ने लगते हैं। लोग डर के मारे गुफा में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद वे वापस से घास के मैदान में आ जाते हैं। वे बारिश कराने के लिए डांस करते हैं। गॉड उनकी ओर देखता है और कहता है कि इस बार उनको क्या पसंद नहीं आया। जेफरी बताता है कि हम पृथ्वी पर अकाल के टाइम को बंद करना भूल गए हैं। गॉड थककर सर्वेंट को पानी देने की अनुमति देता है। इस दरियादिली से हैरान होकर जेफरी कहता है कि भगवान तो दयालु है और अर्थ पर स्प्रे करता है। लोग ऊपर आसमान में हाथ उठाकर नाचने लग जाते हैं जबकि गॉड इसे देख हंसने लगते हैं। वे सर्वेंट को थोड़ा और स्प्रे करने के लिए कहता है ताकि वे लोगों के इस मनोरंजन का मजाक बना सके। मन ही मन हंसने के बाद वे जेफरी को अर्थ पर प्लेग वायरस फैलाने का आदेश देता है। सर्वेंट इसे देखकर हैरान हो जाता है कि भगवान ने अपना मूड इतना जल्दी बदल लिया। अचानक से उसके चेहरे की स्माइल उड़ जाती है। वे आदेश की अनुपालना करता है और एक प्राचीन बॉक्स को उठाता है जिसके अंदर एक शीशी है। वे गॉड की तरफ देखता है और प्लेग वायरस को अर्थ पर फैला देता है। लोग अचानक से नीचे गिर जाते हैं और तड़पने लग जाते हैं। गॉड कुछ सेकंड्स के लिए उनकी पीड़ा को देखता है और उसके बाद अपनी किताब पढ़ने लग जाता है। टाइम गुजरता है और अब गॉड की टेबल पर आदि मानव की जगह आज के दिन का लंदन है। गॉड टेबल के पास पजामा पहने हुए बैठा है और लोगों को घूर रहा है। जेफरी लूसीफर की दी हुई वाइन की बोतल को लाता है। इसके साथ डेविड लेटर भी भेजता है जिसमें वे गॉड को कहता है कि चीजों को कैसे ठीक करना है। गॉड का ध्यान लेटर से हटकर एक बिल्डिंग की ओर चला जाता है। जेफरी बताता है कि ये एशली टावर है। गॉड अपनी आंखों को मसलता है और जेफरी को इस और इसके पास वाली बिल्डिंग में आग लगाने का आदेश देता है। वे देखना चाहता है कि लोग क्या करेंगे। सर्वेंट अपनी पॉकेट में से माचिस की डिब्बी निकालता है, एक तीली जलाता है और इसे एशली टावर की ओर फेंक देता है। गॉड आनंदित हो जाते हैं और लोगों की चीख को सुनकर हंसता है। वे देखता है कि आग से बचने के लिए लोग भागकर छत पर आ गए हैं। वे आग से अपने हाथों को गर्म करता है और लोगों के रोने की नकल करता है। पुलिस और फायर ट्रक्स जल्दी से बिल्डिंग की ओर आते हैं। गॉड जेफरी से पूछता है कि लोग अभी क्या सोच रहे हैं तो सर्वेंट उन्हें बताता है कि लोग अभी अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई उन्हें बचा ले। गॉड जेफरी को ट्विस्ट लाने के लिए कहता है। जेफरी सोचता है कि गॉड टोर्नेडो के बारे में बात कर रहा है। वे कहता है कि इस तरीके का तूफान इस सिटी में बहुत कम आता है। गॉड गुस्से में आकर लोगों को जोकर कहता है। वे शिकायत करता है कि इनको ये भी नहीं पता कि स्पेस में और भी यूनिवर्स है जो उसने संडे नाइट को फन के लिए बनाया था। क्रोध में आकर वे टोर्नेडो को लाने का आदेश देता है। जेफरी गॉड के आदेश को टाल नहीं सकता और अपने हाथ को घुमाकर उस बिल्डिंग पर टोर्नेडो क्रिएट करता है। बिल्डिंग की छत पर खड़े हुए लोग इस प्राकृतिक आपदा से मर जाते हैं। टोर्नेडो की वजह से गॉड के ऑफिस में डस्ट फैलने लगती है। इस वजह से सांस लेना भी काफी मुश्किल हो गया। वे जेफरी को टोर्नेडो को रोकने के लिए कहता है। जब कमरे से डस्ट साफ हो जाती है तो गॉड संतुष्ट हो जाता है और जेफरी को कुछ खाने के लिए लाने को कहता है।